हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी में साथ में अपने हैं होंडा की नई पेशकश होंडा ZR-V। भाई इसको सिटी के लॉन्च के साथ दिखाया गया था, डिस्प्ले किया गया था, सिर्फ अंदर अंदर से देखा हमने, एक फील किया कि प्रोडक्ट कैसा है, बट एक्चुअल में हाथ रखने को आज मिल पाई है गाड़ी। एक एक करके जो भी इसमें एक्सक्लूसिव से फीचर है भाई, बिल्कुल CBU आ रही है, बाहर से ही बन के आएगी। विदेशों में जो भौकाल है होंडा का, विदेशी प्रोडक्ट है, वो कैसा एक्चुअल में दिखेगा इंडिया में बिकते हुए, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक से एक चीज़ें। सबसे पहले जैसे आप लुक देखते हो भाई, मैंने जब अनवील हुई थी तब एक ही शब्द बोले थे इसके लिए, मसराती। भाई आज भी वही चीज़ लग रही है, बिल्कुल वही ग्रिल, वही लुक। प्रीमियमनेस क्या होती है वो चीज़ इसके लुक को देख के पता लग रही है। और सिर्फ प्रीमियमनेस तक रहोगे तो नहीं भाई, हाथी खरीदना मुश्किल होता है ये कहा गया था, उसके साथ साथ पालना और ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसे पालना मुश्किल नहीं, क्योंकि कंपनी ने इसको बोला है स्पोर्ट्स हाइब्रिड। भाई ये स्पोर्ट्स क्या है, हाइब्रिड क्या है? भाई हाइब्रिड इंजन है, उसके ऊपर से परफॉर्मेंस जो है उसकी वो बिल्कुल स्पोर्ट्स कार की तरह है। एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ, ज़्यादा वेरिएंट में खिचड़ी नहीं पकाई। कंपनी ने कहा एक यही गाड़ी है, फुल्ली लोड करके आपको दे देंगे। जैसे ही सामने इसके आते हैं, लुक तो आपने देख लिया, इस ग्रिल को देख लिया, बाकी चौड़ाई अगर देखते हो आप तो वो मिलती है आपको 1840 mm की, 1840 mm। बाकी हेडलैम्प प्रीमियम से आपको यहाँ दिख रहे हैं, हाई एंड लो यही काम करेंगे। ऊपर से ऑटो बीम असिस्ट भी है, ऑटोमेटिक तो है ही है, DRL है और सीक्वेंशियल इंडिकेटर है, स्लीक पोर्शन है। और भाई जो चीज़ चाहिए, एक शार्पनेस, उसके साथ साथ एक सोबरनेस, और साथ में भाई थोड़ा बल्क है ना, शार्प क्रीजेस नहीं है, हल्का सा फ्लूइडिक सा डिज़ाइन है। रीज़न भाई जितना ज़्यादा हो सके इसे एरोडायनेमिक बनाना था, और वो चीज़ पूरी की पूरी हो चुकी है। सारी डिटेल्स बताई गई थी किस तरह से इसको टनल में डिज़ाइन किया एरोडायनेमिक के लिए, और वो चीज़ आपको फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है। बाकी अगर सेंसर्स की बात करोगे, 1 2 3 4 पॉइंट है फ्रंट के पार्किंग सेंसर। उसके साथ साथ अगर आप देखो कैमरा, तो वो आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, 360 कैमरा इसमें इंक्लूडेड है, इसी वजह से फ्रंट में कैमरा है। बाकी ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल। बाकी ड्रैग को कंट्रोल करने के लिए, मतलब लिमिट में रखने के लिए, यहाँ पर आपको वेंट्स भी दिए गए हैं, सामने देखो। ओवरऑल ये है फ्रंट लुक। दोबारा से अंदर से मसराती की ही आवाज़ आ रही है भाई, अच्छी चीज़ है ना यार। जो चीज़ हम एडमायर करते हैं कि विदेशों में चलती है, करोड़ों में आती है, वो चीज़ हमारे हाथ में है, इससे बढ़िया क्या बात होगी। बाकी फ्रंट का बोनट आप देखो, साइड प्रोफाइल पे अभी जाके दिखाऊंगा, बहुत बड़ा सा बोनट है। और ऊपर एक और चीज़ देख रहे हो आप, क्या? सबसे पहले तो सेंसर्स, ठीक है, जो रेन सेंसिंग है, और उसके ऊपर जो कैमरा दिख रहा है वो एडास का है, बिल्कुल होंडा सेंसिंग इसमें पूरी तरह से समाई हुई है। भाई फ्लैगशिप मॉडल होने वाला है, क्यों ना हो, सारी ताकतें होंडा सेंसिंग इसमें, एडास इसमें है। चलो भाई अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। जैसे ही साइड पे अपने आते हैं तो ये है पूरी की पूरी गाड़ी साइड से, क्या बात है, देखने में ऐसा लग रहा है ना कि भाई यहाँ से आ रही है, इतनी पीछे की तरफ स्वेप्ट बैक हो रही है। तो ओवरऑल यहाँ से लेकर आगे तक लंबाई है कितनी भाई, 4.5 मीटर से ऊपर है, 4500 प्लस है। अगर प्रिसाइजली बात करें डबल 45-47, ठीक है, इसकी लेंथ है। उसके साथ साथ व्हील बेस अगर आप देखोगे, जो कि अंदर स्पेस आपको देगा, वो आपको मिलता है इसमें 2655 mm का, 2655 mm। भाई ये सारे नंबर्स बड़ी SUV वाले ही हैं। उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस वो मिलता है आपको 180 mm का, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से तो ओके रिपोर्ट है ही। उसके साथ साथ भाई आपको सड़क पे चिपका के चलने का मजा। और भाई हम शूट कहाँ कर रहे हैं, अब ये देखो ना, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, इससे अच्छी जगह क्या होगी इसको टेस्ट करने के लिए, वो भी हमने किया है, वो आपको दूसरे वीडियो में दिखेगा। फिलहाल ये पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल। सबसे अच्छी चीज़ है प्रीमियमनेस बरकरार रखने के लिए, अंदर कैबिन साइलेंट रखने के लिए ये जो शीशे आपको दिख रहे हैं ना भाई, ये UV कट तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ ये अपने एकूस्टिक भी हैं। सारी की सारी जो बाहर से वाइब्रेशन है, नॉइज, विंड नॉइज, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिर्फ शीशे ही नहीं भाई, जितने कैबिन हैं, पैनल्स हैं, है ना, जितने भी पैनल है वो सारे के सारे ये फोम से पूरी की तरह से वो डैम्प करे हुए हैं, जिससे अंदर हल्ला ना आए कोई भी। अब आओ यहाँ पर, क्या चीज़ दिख रही है, बड़े बड़े से 5 इस पे 5 क्या 10 ही हो गए भाई। यहाँ पर आपको व्हील मिल रहा है, साइज़ क्या है, साइज़ आपको मिल रहा है 225 55 R 18 इंच का है। डिस्क ब्रेक आपको चारों व्हील में मिल जाती है। रीज़न, ब्रेकिंग तो अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ भाई कितने की है, लगभग 1600 kg की गाड़ी है ये। ब्रेकिंग सफिशिएंट चाहिए, साथ में रीजनरेशन चाहिए, उसके लिए चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है। ABS CVT ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ इसके लिए आम बात है। बाकी आ जाओ ORVM पे, तो ORVM आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, एडजस्टेबल है, साथ में यहाँ पर आपको मिल रहा है इंडिकेटर, और नीचे देखें, नीचे कैमरा ही मिल रहा है, ये रहा 360 वाला। ठीक, सारी चीज़ें हो चुकी है भाई। ये साइड से आप देखो, आपको किस गाड़ी की तरह लग रही है ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो फ्रंट पोर्शन है ही है। देखो बोनट, देख मैं कह रहा था ना, वो जो एक रेशियो होता है, बोनट का रेशियो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा। उसके बाद ये आया कैबिन, और जिस तरह से ये स्वेप्ट बैक हुआ है,
ये आपको किस गाड़ी की तरह लग रहा है ये ज़रूर बताना। बाकी आ जाओ यहाँ पर, हाइब्रिड है, ऊपर से जो पेट्रोल की टंकी वो भी लगभग 52 या 55 लीटर की दे रखी है। सोचो रेंज कहाँ पहुँचेगी भाई, 1000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज ये गाड़ी प्रॉमिस कर रही है। ठीक, यहाँ पर हो गया। और बाकी आ जाओ रियर की तरफ, तो ये है रियर से पूरा का पूरा लुक। आपको गाड़ी आगे से एक थोड़ा सा वो आ रहा था ना, प्रीमियम सा रॉयल सा लुक दे रही थी, है ना। पीछे आ जाओगे तो वही रॉयल फील जो है वो बरकरार है। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मिल जाता है इस तरह से ऑलवेज ऑन मोड में अपने लैंप जलेंगे जैसे ही आप हेडलैम्प जलाते हो। इंडिकेटर यहाँ हो गया, और साथ में जब रिवर्स होगी गाड़ी तो वो अपनी कहाँ जलेगा, यहाँ पर इस जगह। ठीक है, EHEV बिल्कुल हाइब्रिड है, होंडा की टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से यहाँ पर ये बैजिंग है। वाइपर है, डिफॉगर है, उसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप है, वॉशर यूनिट है, शार्प फिन एंटीना है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। नीचे 1 2 3 4 पर मिल रही रिवर्स पार्किंग सेंसर, और साथ में यहाँ पर टिप आपको मिल रही है, एक ये हो गई और साथ में दूसरी यहाँ हो गई, और दोनों की दोनों वर्किंग है भाई, कोई डमी नहीं लगी हुई इसमें। ठीक, तो ये पूरा रियर लुक दोबारा से बता देता हूँ, सामने आ जाओ भाई। ये है अपने साथ होंडा की नई वाली, सबसे टॉप पे रहेगी होंडा के शोरूम में। ये कौन सी है, ZR-V। बिल्कुल, BR-V CR-V आपने सब देखी है ना, ये सबसे टॉप पे पहुंच रही है ZR-V। अब आ जाते हैं अंदर इंटीरियर पे, क्या क्या इसमें फीचर्स दिए हैं उनकी बात कर लेते हैं। और हाँ, एक वो देखो यार, प्रीमियम सी चीज़, आपको कहीं भी बोनट पे वो नहीं दिख रहे ना, स्प्रे नहीं दिख रहे, है ना भाई। अंदर भी कोई स्प्रे नहीं है, स्प्रे सीधा इंक्लूडेड है अपना कहाँ पर, या वाइपर में, ये यहाँ पर ही, ये रहा जेट वाइपर के साथ ही ये पानी आता रहता है इसमें भाई, पता भी नहीं चलता आपको, आप ढूंढोगे कहाँ से आ रहा है, वो वहाँ से आ रहा था। सेट, चलो भाई अब आ जाओ जरा अंदर। जैसे इंटीरियर आप देखोगे, अब स्पोर्ट्स हाइब्रिड कहा जा रहा है, तो भाई स्पोर्टी सबसे पहला क्या कलर ऑप्शन होता है इंटीरियर का, ब्लैक। तो यहाँ पर वही थीम दी हुई है, जगह जगह आपको सॉफ्ट टच फील्स होंगे। ये देखो यहाँ सॉफ्ट टच, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच, यहाँ ग्रैब हैंडल, चारों की चारों पावर विंडो, सारी ऑटो अप ऑटो डाउन है। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पर अपना फोल्डिंग अनफोल्डिंग मिरर एडजस्टमेंट। यहाँ पर आप देखो 2 सीट भी एडजस्टमेंट दी हुई हैं आपको, मतलब आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करके लॉक कर सकते हो, साथ में मेमोरी सेट कर सकते हो। अब एक बढ़िया फीचर क्या दिया हुआ है, कोई भी पर्सन आता है, एंटर होता है गाड़ी में, तो वो अपना सीट जो सेलेक्ट की हुई है पोजीशन, उसको टैप कर देता है यहाँ से 1 या 2। लेकिन इसमें जो चाबी दी हुई है, ये देखो भाई, फैंसी चाबी, इसी पे नंबर लिखा हुआ 1 और साथ में दूसरी आएगी 2। तो भाई दोनों ड्राइवर अपनी अपनी चाबी लेकर जाएंगे। जैसे ही जिस मान लो 2 नंबर से वो अनलॉक करेगा, मेरी वाइफ है सपोज, वो 2 नंबर से अनलॉक करेगी, तो सीट अपने आप ही उसकी पोजीशन पे आ जाएगी, और वहीं मैं 1 नंबर से अनलॉक करूँगा, अपने आप ही उस पोजीशन पे आ जाएगी। क्या बात है, ये बढ़िया चीज़ करिए। चलो ये हो गया, चाबी देख ही ली ना, वैसे मस्ती लग रही है ना। इसको कर देते हैं, यहाँ पर रखते हैं। अब क्या बचा, ये तो आपको बता ही दिया। यहाँ पर देखो भाई, स्पीकर ग्रिल, यही स्पीकर नहीं है भाई, पूरी गाड़ी में, चाहे छत हो चाहे डोर्स हो, हर जगह आपको स्पीकर और ट्विटर से मिल रहे हैं। बोस जब ब्रांडिंग लग जाती है, एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल होता ही है। साथ में आपको टोटल 12 स्पीकर्स मिल रहे हैं, चारों डोर में 4 तो हैं, उसके साथ साथ ट्विटर भी चारों डोर में 4 है। साथ में भाई आपको सैटेलाइट स्पीकर रूफ में मिल रहे हैं, सेंटर स्पीकर, पीछे सबवूफर। ओवरऑल आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलने वाला है 12 स्पीकर्स का। मतलब केवल इंसुलेशन ही नहीं दिया भाई, अपने जो एक्रोस्टिक विंडशील्ड या फोमिंग है, उसके साथ साथ जो आपको साउंड का एक्सपीरियंस होना है वो भी बोस के लेवल का ही होगा। चलो अब आ जाओ सीट पे। अब आप सीट में एक चीज़ ऑब्जर्व करो, क्या दिख रही है आपको भाई, सीट पीछे की तरफ बहुत डाउन है, और यहाँ से देखो ये लिटरली ऐसा फील करा रही है जैसे कि ये कोई सिडान हो। और ये कही गई है भाई, होंडा हमेशा से रहा है सिडान्स के लिए पूरी तरह परफेक्ट। कोई भी सिडान की बात करता है, होंडा की बात कर लेता है, तो वही सीट कंफर्ट यहाँ पर देने की ट्राई की गई है कि आपको ये फील हो कि मैं सिडान चला रहा हूँ। बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ देख रहे हो, लेदर रेट, रियल स्टिचिंग मिलती है। ठीक है, सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, वो आपको बताया ही गया था। ठीक है, और उसके साथ साथ एयर बैग अगर देखोगे इसमें 8 मिलते हैं, 8 भाई, फुल्ली टॉप। चलो अब क्या करें, अब इसमें बैठते हैं और दिखाते हैं चीज़ें अंदर से। आ जाओ अंदर, तो करते हैं अपने डोर बंद, और एक चीज़ आपको बस एक ही चीज़ सुनाई दे रही है, वो है टिक टॉक टिक टॉक। इसे भी बंद किया, अब आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। रीज़न, इतनी साइलेंट बनाई है भाई, प्रीमियमनेस का दूसरा नाम इस समय कैबिन में साइलेंस होता है, वो इसमें आपको प्रॉपर मिल रहा है। सिर्फ हल्की सी एक आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की, जो फ्लो हो रहा है हमारा एसी उसकी, दैट्स इट। अब आप सबसे पहले अंदर देखो, आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है। आपको बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर डैशबोर्ड पे लेआउट, साथ में मस्त एसी वेंट,
अंदर आपको इसमें फिल्टर मिल जाता है कैबिन का। नीचे आप देखोगे डुअल जोन एसी मिल रहा है आपको, वन टच में सिंक। और आज भी वही चीज़ इसमें भी भाई, कहीं का भी वेरिएंट हो, विदेश में बिक रहा हो, इंडिया में बिके, कुछ भी हो भाई, इस तरह से टैक्टाइल फील के साथ आपको मिलेगा पूरा फीडबैक। देख रहे हो, यही चीज चाहिए होती है किसी भी पर्सन को। ऐसे प्रीमियम से ऑल ब्लैक इंटीरियर को देख के बस एक ही मन में इच्छा हुई कि भाई इसमें परफ्यूम लगे, बिल्कुल इसी के लेवल का लगे और ऑल ब्लैक ही लगे। इसीलिए भाई अपने पास है इन्वॉल्व का कैन बेस्ड, बिल्कुल भाई, कई सारी सीरीज आते हैं ना, स्प्रे अलग है वो अलग है, तो भाई यहाँ पर कैन बेस्ड है और ये है अपना कार्बन ब्लैक, बिल्कुल इसी के लिए। अब सिर्फ कलर ही नहीं भाई, एक ऑरा की भी बात होती है। इसे आपको यहाँ से ओपन करना है कैन को और यहाँ पर लगा देना है कैप को। इसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, साथ में इसको रख दो अपने कप होल्डर में, क्योंकि शेप ही ऐसी दी गई, दैट्स इट। ये अपना काम करता रहेगा, स्पिल प्रूफ है, कितनी भी गर्मी हो कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो फ्रेग्रेंस है इसकी भाई इतनी मैनली है, लिटरली जैसा ये ऑल ब्लैक इंटीरियर की जो भी गाड़ी होगी वो आपको एक ओरिएंटेशन उसका रहेगा मैनली, खूब एक होता है ना वो वाला, वही वाली फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल उस ऑरा को सूट करती हुई। माहौल तो अलग बनाएगी ही, और जो भी पूछेगा आप सीधा उसे कहना भाई इन्वॉल्व का जेल बेस्ड टिन कैन कार परफ्यूम है। हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट करो। 80 ग्राम क्वांटिटी है इसकी, मतलब एक बार आप ओपन कर लोगे आराम से 2.5-3 महीने निकालेगा, कितनी भी गर्मी हो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस इसे रख करो, ये काम करता रहेगा। डिस्काउंट के अलावा आप वेबसाइट पे जाओगे तो भाई आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, जाके इन्वॉल्वर सेंसेस की वेबसाइट पे चेक करो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाकी ये है इस समय इस गाड़ी के लिए बिल्कुल सूट करता है ऑल ब्लैक, जो भी इंटीरियर है ना वहाँ पर यही सूट करेगा भाई। जाके चेकआउट करो इन्वॉल्व का कार्बन ब्लैक कार परफ्यूम। यहाँ पर आपको एसी यूनिट मिल रही है, यहाँ पर मैश देखो, जूम करके दिखाना, ये बिल्कुल मैश डिज़ाइन, यहाँ पर हनीकॉम आपको मिल जाता है। ठीक, एक बार अंदर देखें, आहा आराम से खुलता हुआ। ठीक है, कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल रहा है, उसके साथ नीचे देखेंगे 12 वोल्ट का सॉकेट है। ठीक है, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है, दो यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल रहा है इस जगह। और ये देखो, ये पूरा का पूरा अपना जो डेक है वो काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है, रीज़न थोड़ा सा कमांडिंग सी पोजीशन आपको मिले, प्रीमियमनेस लगे। और तमाम यहाँ पर बटन से देखो, एक लाइन में बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर कोई नॉब नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बटन्स हैं ड्राइव के लिए सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले देखो पार्क मोड, ब्रेक पैडल में दबा रहा हूँ, यहाँ से ये देख रहे हो, इसको ऐसे दबाया रिवर्स लग गया, रिवर्स। यहाँ पर कैमरा क्वालिटी आप देखो, ये गाइडलाइन एडेप्टिव है, ये इस तरह से। ठीक है, 360 कैमरा चल रहा है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर वन टच में ही न्यूट्रल और यहाँ पर वन टच में ही ड्राइव। ये देखो, आपको कुछ नहीं करना, बस आप कहीं भी रुक रहे हो, बस ये दबाया, आपको उसमें नहीं उलझना, बस वही बटन आपकी मेमोरी फिट कर लेगी दिमाग में। ठीक है, चलो उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आ गया ड्राइव मोड। ड्राइव मोड क्या है भाई, ये देखो स्पोर्ट है ना, पूरा का पूरा यहाँ लेआउट चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके साथ स्पोर्ट, नॉर्मल और इकॉन। इकॉन आप समझ रहे हो भाई, इकोनॉमी मोड, उसके साथ नॉर्मल में जो बाय डिफॉल्ट रहेगी, लेकिन स्पोर्ट मोड जब लगेगा तो भाई पूरी तरह से ये वही 315 Nm टॉर्क और साथ में 181 bhp भाई, 184 PS, वो पूरी पावर इसमें आपको झोंकने वाली है। साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल भी है यार। ठीक है, इसको एक पार्क मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको ये जितना भी दिख रहा है भाई, रियल मेटल फील दे रखा है, पूरा का पूरा रियल मेटल। ठीक है, एक एक चीज़ में पता लगता है कि हाँ यार प्रीमियम सी है गाड़ी। यहाँ पर आप देखो, ये पार्क मोड हो गया है ना इलेक्ट्रिकली, और साथ में ये ब्रेक होल्ड। अब इसके अंदर आप देखोगे तो आपको ये स्पेस मिल जाता है अंदर, इस तरह से ग्लो बॉक्स का स्पेस है। ठीक है, और इसका भी बटन देख रहे हैं आप, पूरा मेटल, ये छोटी छोटी चीज़ों पर डिटेल्स में ध्यान दे रखा है। अब ये अपर डेक हो गया, इसके नीचे भी दिया हुआ भाई, इसमें भी लाइट वाइट जलती है। ठीक, यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट, इधर भी, हाँ इधर भी चार्जिंग पोर्ट है, इधर भी, दो पोर्ट आपको दे रखे हैं। ओके, यहाँ पर आ जाओ, आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ये करता हुआ दिखाई देगा हमेशा। जैसे अभी जो इंजन है वो ऑन हो चुका है, क्योंकि मुझे कुछ टेंशन नहीं लेनी इसकी। 3 मोड, प्योर ईवी मोड, फिर जो बैटरी है उसके साथ साथ इंजन वाला मोड, या फिर प्योर इंजन जो पूरी तरह से इनपुट दे रहा है, अगर मुझे सडन एक्सेलरेशन चाहिए तो वो वाला मोड, वो यहाँ पर बताता रहता है। यहाँ पर देखो, इस समय जो वो है इंजन है वो पावर दे रहा है पीछे बैटरी को, बैटरी कम हो गई थी तो वो अब चार्ज करता रहेगा, ये सिस्टम है ना। और जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो पूरी तरह से ईवी मोड पे वो ले आता है। हमको कुछ नहीं करना, हमको कोई टेंशन, देखो कोई भी उसके लिए सेलेक्टर बटन नहीं है, सब कुछ गाड़ी खुद से करी। देखो जैसे इंजन बंद हुआ, सेट, अब इस समय प्योर ईवी पे चल रही है, इलेक्ट्रिक बैटरी काम कर रही है। 9 इंच का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल रहा है, और उसी में सारी चीज़ देखो, रेंज कितनी है, और यहाँ पर माइलेज वगैरह वो सब कुछ दिखता है। अभी तो माइलेज इसीलिए कम आ रहा है क्योंकि भाई इस समय ट्रैक पे चला रहे हैं ना हम, इसीलिए। बाकी
फिजिकल बटन कभी नहीं खोएंगे भाई। ये देखो यहाँ ये होम ही आ रहा है इस समय, और बाकी इसके अलावा ये देखो ये सारे आपको मिल जाते हैं। ट्रिप कंप्यूटर, USB, सिंपल सा बिल्कुल अपना लेआउट बना रखा है। ऑल एप्स, हाँ ठीक है। बैक, यहीं से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा, प्रीवियस, नेक्स्ट, देखो जो भी रेगुलर यूज़ वाले फिजिकल बटन है वो यहाँ पर चाहिए, वो आपको मिल जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया। स्टीयरिंग व्हील पे आ जाओ। पुराना स्टीयरिंग व्हील वापस देखने को भाई कितना टाइम हो गया। आड़े टेढ़े से, मतलब ऐसे ऊपर से फ्लैट, नीचे से फ्लैट, बटरफ्लाई, जाने कैसे कैसे स्टीयरिंग दिखे। अब ये पूरा का पूरा गोल स्टीयरिंग व्हील दिख रहा है। हाँ, जब मेरा पेट इतना बड़ा था तब मुझे यही चीज़ बुरी लगती थी भाई, पेट फंसता था, फ्लैट बॉटम चाहिए था उस समय। लेकिन अब भाई ये ओल्ड क्लासिक जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, वो देखने में अच्छा लग रहा है। तमाम कंट्रोल ही कंट्रोल यहाँ पर दिए हैं, ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट मिल रहे हैं। हॉर्न 2 टोन में PP वाले मिल जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर रियल मेटल है, ये देख रहे हो, ये आपको मिल जाते हैं। यहाँ पैडल शिफ्टर, पैडल शिफ्टर किस लिए है? रीजनरेशन लेवल को सेट करने के लिए भाई। वैसे तो आप मोड यहीं से कर दोगे बस, बट रीजनरेशन के लिए आपको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो 1 2 3 जितना आपको रीजनरेशन चाहिए। बाकी यहाँ पर आपको 10.25 इंच का पूरा क्लस्टर मिल जाता है। आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हो इसे। फिलहाल यहाँ पर एक टैकोमीटर की तरह ही दिया हुआ है। बेसिकली जब रीजन होगा तब नीचे आ जाएगा, चार्जिंग होगी बैटरी, उसके बाद जब पावर लेती है बैटरी या इंजन तो यहाँ पर ये ऊपर से ऐसे टैको सुई ऊपर नीचे होती है। बाकी उसके साथ साथ यहाँ स्पीडोमीटर, यहाँ पर अंदर इन्फॉर्मेशन वो आप इससे ही देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये वॉल्यूम अप डाउन यहाँ पर दिखा रहा है। बेसिकली पूरा इंटरफेस जो है आप यहाँ पर क्लस्टर पे पर्सनलाइज कर सकते हो। ये देखो ट्यून हो रहा है, प्रीवियस नेक्स्ट यहीं से हो जाएंगे। उसके अलावा वॉल्यूम अप डाउन, वॉइस कमांड, और यहाँ ये देखो कस्टमाइज डिस्प्ले, एप्स वगैरह वो सब कुछ यहीं पर ही दिख जाएंगे। पार्क मोड, बाहर का टेम्परेचर, उसके साथ साथ यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से, ये देखो स्विच टू ऑपरेट, यहाँ से क्रूज कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, नेविगेशन, ड्राइव सेफ्टी, सारी चीज़, एडास वगैरह भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। देखो एडास के शॉर्टकट बटन्स भी है इसी में। ठीक, उसके साथ हेडलैम्प स्टॉक ऑटोमेटिक, वाइपर का स्टॉक ऑटोमेटिक जैसा बताया था। ठीक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑब्वियस सी बात है, होना ही है। साथ में पावर बटन यहाँ पर, और साथ में इधर बूट जो है अपना ओपन करने के लिए वो कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो आपको लैम्प मिल रहा है, बाकी ओके रिपोर्ट है। मिरर, ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी लैम्प के साथ मिरर है। डे एंड नाइट ऑटो डिमिंग है। उसके साथ यहाँ पर जो लैम्प्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं वाइट कलर में। ठीक है, अब सनग्लास होल्डर तो है ही है, बट आपको यहाँ पर कोई सनरूफ नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत से लोग जब भी कहते हैं ना सनरूफ है तो सब ये कहते हैं भाई क्या काम है इंडिया में, तो लो भाई नहीं है सनरूफ। बाकी प्रीमियम जो फीचर्स चाहिए वो आपको मिल रहे हैं। देखो हर जगह ये सॉफ्ट टच ही मिल रहा है, सब कुछ लेदर रेट। ओके रिपोर्ट हो गई यहाँ से। अब क्या करूँ, अब मैं एक बार देखो मेरा स्टांस देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल बैठा हुआ हूँ किसी सिडान की तरह, लिटरली ऐसा लग रहा है मैं होंडा सिटी में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं आगे करता हूँ थोड़ा सा अपने हिसाब से। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ मैं पीछे कि पीछे क्या स्पेस मिलता है मेरे को। ये डोर ओपनिंग, और जैसा बताया था स्पीकर ही स्पीकर है भाई। ये देखो यहाँ रिपोर्ट, सॉफ्ट टच, बॉटल होल्डर। अब आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ भाई, पीछे से भी बिल्कुल वही चीज़ है, वही फील आ रहा है अंदर से, बिल्कुल कार वाला। देखो इस तरह से बिल्कुल कार लाइक सिटिंग कंफर्ट है इसमें ये। ठीक है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल, आगे के भी पीछे के भी, मतलब टोटल 5 हैं। और आर्म रेस्ट ये आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर AC वेंट्स, 2 चार्जिंग पोर्ट, हम्प बिल्कुल है ही नहीं, फ्लैट है बिल्कुल। ठीक है, सीट बेल्ट हाइट एडजस्ट हो जाती है, और पीछे के लैम्प जो है कैपेसिटिव है, ये देखो टच बेस्ड। ठीक, सॉफ्ट क्लोजर में अपने हैंडल्स, साथ में भाई खुद से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, खुद से बैटरी पे चल रही है, ये काम खुद ही करे जा रही है। कम से कम नहीं तो 10 मिनट इंजन स्टार्ट होगा तो उसके बाद 20 मिनट सिर्फ बैटरी पे रहेगी। सोचो कितनी फ्यूल कंजप्शन आइडलिंग पे भी होती है इस वजह से, इस फीचर की वजह से। ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा फील है पीछे का। अब क्या करें, अब एक बार मैं दिखाता हूँ आपको बूट में क्या कमाल है। और ये देखो जरा पीछे यहाँ पर भी सैटेलाइट स्पीकर से भाई जगह जगह पूरा जो एक फील होता है ना सॉन्ग का एक्सपीरियंस, वो आपको इसमें मिलने वाला है। चलो अब मैं दिखाता हूँ सबसे पीछे जाके कि क्या कमाल है बूट में। आ जाओ। तो जी यहाँ पर वैसे मैं पैर से भी किक वाला जेस्चर वाला है इसमें, लेकिन यहाँ पर बटन दबाते हैं और इस तरह से बूट जो है अपना ओपन हो जाता है 1 टच में ही। ठीक है, यहाँ से आप इसके हाइट जो है उसे भी एडजस्ट कर सकते हो अगर आपकी हाइट कम है उसके लिए, या फिर जो आपका पार्किंग स्पेस है वो थोड़ा नीचा है इसीलिए। और साथ में ये आप इसमें पेंडिंग छोड़ सकते, मतलब इसे बटन दबाया और उसके बाद मुझे बस पीछे हो जाना है, उससे पहले ये आपका पूरा स्पेस मिल रहा है।
ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंडरी यहाँ टूल वगैरह मिल रहा है आपको। पूरा का पूरा फ्लैट कर दोगे तो आपको लगभग 1313 लीटर का आपको स्पेस मिल जाता है। स्पेयर व्हील नहीं, स्पेयर व्हील इसमें नहीं है। सस्पेंशन भाई इंडिपेंडेंट है पीछे के भी आगे के भी भाई चारों सस्पेंशन। इसको दबाया मैंने और ये हो गया बंद, ठीक है। अब आ जाओ जरा कहाँ पर, इसके इंजन बे पर, जिस लिए इसको स्पोर्ट्स हाइब्रिड बोला जा रहा है वो चीज़ भी तो दिखानी ज़रूरी है। ये क्या बात है, क्या बात है। इसको लगाया हमने यहाँ और नज़ारे देख लो भाई, ये कोई आम इंजन नहीं है भाई, ये वो चीज़ है जो हमें बाहर विदेशों में दिखती है होंडा की तरफ से ही, वो अब यहाँ दिख रही है। सबसे पहले तो भाई ये 2000 सीसी है, 4 सिलेंडर है, ठीक है। एटकिंसन साइकिल है और GDI है, डायरेक्ट इंजेक्शन है। दोनों चीज़ें अपने आप से एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, बट यहाँ पर सेट कर दिया होंडा ने, जिसकी वजह से सबसे पहले तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी धुआंधार मिल रही है। मतलब लगभग ओवरऑल मोटर के साथ इसके साथ जो ओवरऑल जो फाइनल अपना आउटपुट है वो मिल रहा है लगभग कितने का, 180 टू 181 bhp। टॉर्क जा रहा है 315 Nm का, क्या बात है। माइलेज इसीलिए जा रही है कितने की भाई, बारिश भी आ गई, माइलेज जा रही है लगभग 22.8 की। आ जाओ जल्दी से अंदर, बाहर आ गई है बारिश, कोई बात नहीं, बारिश तो आती रहती है भाई, हमारे जो जज्बा है ना वो पूरा तैयार रहेगा। हाँ, तो सबसे पहली चीज, बारिश के गिरने की आवाज जो टप 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 टपर टपर बहुत जोर से आती है ना, जो टिन बज रही है, वो इसमें नहीं आ रही। यही तो जगह जगह आपको डैम्पिंग इसमें मिलती है, ये एकदम से मुझे चीज ऑब्जर्व हुई, ठीक। हाँ, तो माइलेज इसमें 22.8 की बताई जा रही है। अगर आप केवल इंजन की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंजन जो है ये 141 bhp के अराउंड प्रोड्यूस करता है और 185 Nm के अराउंड अपना टॉर्क आता है। बट जब उसमें कपल हो जाती है जो अपनी मोटर है वो, तो आपको फाइनल जो मिलता है वो भाई धुआंधार 184 PS और 315 Nm टॉर्क। इसी वजह से हमको यहाँ बुद्धा में चलाने को बताया कि भाई यहाँ चला के देखो कॉर्नरिंग किस तरह से, हैंडलिंग क्या है गाड़ी की, सस्पेंशन जो पीछे इंडिपेंडेंट है वो किस तरह से वर्क करते हैं और सारी चीज़ें ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा है। तो भाई ये था वीडियो में, बाकी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जो फीचर है ना वो बड़े तगड़े तगड़े दिए हुए हैं इसमें, आपको बता ही दिए वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस प्रोडक्ट से बताना ज़रूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद।